प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? और प्रभु की दया से हम आपके सम्मुख कुछ वचनों को लेके आ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये छोटे मैसेज आपको बहुत ज़्यादा खुशी देंगे। हम लोग छोटे मैसेज में जाने के पहले छोटा सा स्टोरी सुनेंगे। पहली बात, एक बार एक नॉर्मल व्यक्ति के पास यीशु मसीह आए और बोले कि अगर आप मेरी सेवा करेंगे, मेरे साथ साथ रहेंगे और मैं जो बताऊंगा वो करेंगे, तो मैं आपको 3 वक्त की रोटी दूंगा, सबसे अच्छा लाइफ दूंगा और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। पहाड़ पे एक चर्च है, गिरजाघर है, वहाँ पे जाके रहकर जो भी व्यक्ति आते हैं उनके लिए मेरे नाम से प्रार्थना करना है, मेरे नाम से उनको वचन बताना है। अगर आप ये छोटा सा काम करेंगे तो मैं आपके लिए जो आपकी आवश्यकता की चीज़ें वो सब ला के दूँगा। ऐसा करके यीशु मसीह जब एक नॉर्मल व्यक्ति को बोले, वो नॉर्मल व्यक्ति जब इस बात को सुना तो वो बहुत खुश हो गया कि यीशु मसीह उसके पास आके इतनी अच्छी अच्छी बातें उनसे किया और वो एक साथ तैयार हो गया और उस पहाड़ पे जाके रहने लगा। और वह उस पहाड़ पे बहुत सारे लोग आते थे, इस व्यक्ति से दुआ कराते थे, चले जाते थे। और जस्ट पहाड़ से उतरते समय एक होटल था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठे पदार्थ बेचा जाता था, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, बहुत कुछ। और ये व्यक्ति प्रभु के बात मानने के कारण 3 वक्त की रोटी प्रभु इनको दे रहा था और ये 3 वक्त की रोटी आराम से खाते थे, सुकून से रहते थे, इनके जीवन में कोई टेंशन नहीं था। और अचानक ये एक बार पहाड़ से नीचे झांकने से वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा जलेबी पसंद आया और ये जलेबी के लालच में पहाड़ से उतर के आए और उस पहाड़ से उतर के आके उस होटल के मालिक को कहा कि मुझे जलेबी खाने को दीजिए। वो मालिक बोला कि जलेबी फ्री में नहीं मिलता है भाई, आप मुझे पैसा देना पड़ेगा। ये व्यक्ति बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने बोला आपको काम करना आता है? वो बोला जी, जो भी बताओ कर लूँ। तो अगर आपको जलेबी चाहिए, जितना चाहिए मैं उतना जलेबी दूंगा, लेकिन मेरे लिए एक कुआं खोदना पड़ेगा। आप सुबह से लेकर शाम तक खोदिए, शाम के मैं आपको बहुत जलेबी दूंगा। ये जैसे ही व्यक्ति सुना, ये अपना सब कुछ बाइबल जो इसके हाथ में था साइड रख दिया। ये व्यक्ति प्रभु का दास था, फादर के रूप में ये चोंगा पहनते थे, उस पवित्र वस्त्र को साइड में रख लिया और टावल ओढ़ के उतर गया। और जलेबी को देखते ये कुआं खोदना स्टार्ट किया। खोदते खोदते शाम हो गया और बड़े खुशी के साथ कुआं खोद रहा था। और शाम होते ही साथ ये व्यक्ति आया और बोला कि मेरे को जलेबी दो, मैंने तुम्हारा काम किया है। और वास्तव में वो होटल का मालिक इनको जलेबी भी दिया। जब ये जलेबी खाने को जब अपना हाथ बढ़ाए तो इन्होंने देखा कि जब ये खोद रहे थे
तब जलेबी को देखते हुए ये भयंकर काम कर रहे थे, भयंकर उसके लालच में, उसको पाने की इच्छा में भयंकर बहुत आयत का काम कर रहे थे। और इनको ध्यान ही नहीं है कि इनका हाथ में कब चोट लगा, इनके हाथों से कब खून निकल रहा है, ये कहाँ कहाँ मार लिए, इनके कितने सारे घाव हो गए, इनको पता नहीं है। बस उस जलेबी के लालच में खोदते खोदते गए। जब इन्होंने अपने हाथ में खून को देखा, इनको बड़ा तकलीफ़ हुआ, अयो मैं क्या कर लिया, मेरे जीवन में मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये जलेबी क्यों खा रहा हूँ, ये जलेबी के लिए मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ। फिर अचानक लगा कि मैं कहाँ आ गया, मैं वापस चले जाता हूँ। जब वापस वो व्यक्ति चले गया और बोला कि मेरे को नाइट का भोजन चाहिए, तो जब खुदा से डिनर मांगा, खुदा बोला कि आपने मेरा सारा नियम तोड़ दिया, मैं आपको जो विधि विधान बताया था वो सारे चीज़ों को साइड रख के आप जलेबी के लालच में मेरे पवित्र शास्त्र को साइड रख के, आपके पवित्र वस्त्रों को साइड रख के आप भी खोदने के लिए चले गए। और आपको मैं ऊपर ला के रखा था, आप नीचे चले गए और आप अब मेरे लायक नहीं हैं। ऐसा करके यीशु मसीह उस पास्टर साहब को या उस व्यक्ति को कहा। आज कितने सारे लोग ऐसा स्थिति में नहीं है। यीशु मसीह हमको अपने लहू से धो के ऊंचे स्थान में रखा, एक ऊंचे दर्जे में आपको मुझको रखा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु की इच्छाओं को छोड़कर, प्रभु की आज्ञाओं को ठुकरा कर पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप कर रहे हैं। और किसके लालच में? जलेबी के लालच। वो पास्टर साहब को जलेबी चाहिए था, आज बहुतों को धन चाहिए। आज बहुतों के लिए, उस पास्टर के लिए जलेबी जो है, आज बहुतों के लिए धन है, दौलत है, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, अपना 16 श्रृंगार है, अपना जीने का तरीका है, अपना पाप से भरा वीडियोस है। कितने सारे लोगों के जीवन में क्या क्या जलेबी नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे कि किस चीज़ में वो गिर जा रहे। लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है कि वो किस चीज़ के लिए अपने आप को घायल कर रहे हैं। एक व्यक्ति पाप में पड़ने से वो अपने शरीर को ही आत्मिक रूप से घायल करता है। बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति पाप करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध में दंड की आज्ञा को लाता है। ये पास्टर साहब उस जलेबी के लालच में कुआं जब खोद रहे थे, इनके हाथों को मार लिए, पैरों को मार लिए, कहाँ कहाँ चोट लगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर आपको ऊपर दर्जे में रखा, लेकिन आप संसार से मिलने के लिए जलेबी के लालच में, आपका जलेबी कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस संसार का सबसे बड़ा जलेबी धन है। उसके बाद और कोई चीज़ है जलेबी के रूप में, वो स्त्री या पुरुष का लालच। और इस संसार में नेम फेम, मैं फेमस हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, ये एक लालच। मेरा जीवन में हर चीज़ की कमी ना रहे, ये एक लालच। कौन सा लालच हमारे जीवनों में नहीं है? आप सोच के देखिए, आप किस चीज़ का लालच नहीं करते। आपके घर के बगल वाला i20 कार खरीद के लाया, आप भी ऐसी वाला कार लेना चाहते हैं। आपके घर के बगल वाला एक अच्छा चर्च बांधा, आप उससे भी बड़ा अच्छा चर्च बांधना चाहते हैं। क्यों? उसका देखकर। प्रभु आपसे क्या बात कर रहे हैं? बहुतों का जीवन मसीह लोग होकर भी संसार के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए अपने जीवन को तहस नहस कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को छोड़ दे रहे हैं और अपने जीवन में मुसीबतों को ला रहे हैं। जैसे योना, परमेश्वर बोला निनेवे को जा, 500 मील दूर, और ये व्यक्ति 33 को गया, 1500 मील दूर। मिनिमम मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति खुदा से कितना भाग रहा है, सिर्फ
इस संसार की कुछ वस्तुओं के लिए कब तक भागोगे? कब तक जलेबी के पीछे भागोगे? लोगों के लिए क्या क्या जलेबी नहीं। आप बैठ के सोचिए, आपको जो भी चीज पाप करा रहा है, शैतान आपको उसके लिए, शैतान आपको उस पाप कराने वाले चीज को मीठा बना के रखा है। लोगों को झूठ बोलना बड़ा मीठा लगता है, गंदे गंदे काम करना बड़ा मीठा लगता है। दारू पीना, लोगों के लिए दारू पीना जलेबी है, तंबाकू खाना जलेबी है, गुटखा खाना जलेबी है, घर में खुद की बीवी को रखकर दूसरी बहन को देखना जलेबी है। सेम यही स्थिति बहनों में भी है। बदल जाइए। आप अपने फालतू जलेबी के लिए, अपने कुछ थोड़े बहुत सुख के लिए परमेश्वर के वचन को मत तोड़िए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखिए क्या लिखता है, पहला शामुएल उसका 15 का 22। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। शामुएल इस प्लेस में क्या सिखाते हैं कि साउल राजा परमेश्वर का बात नहीं माना। परमेश्वर बोला उस राज्य में जाके उसको सत्यानाश करके आ जाना। ये व्यक्ति पूर्णतः सत्यानाश नहीं किया, जो बेस्ट चीजें उनको लेके आए। तभी शाउल को परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया राजा के रूप में। आप और मैं कहीं प्रभु के आज्ञा को नहीं मानने के कारण उसके क्रोध को अपने शरीर में तो नहीं ला रहे। इसलिए दया करके अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि उसका बात मानना होम बलि से बढ़कर है, उसकी ओर कान लगाना मेल बलि से बढ़कर है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा की ओर ध्यान दीजिए और जलेबी के लालच में भागते मत रहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर मांगने से स्वर्गदूत खाने वाला मन्ना दे सकता है। जलेबी कौन सा चीज है? इसलिए प्रभु के लोग अपने आप को पाप कराने वाले उस जलेबी के लालच वाले पास्टर जैसा नहीं बनाइए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय मसीह की।